कमोबेश 1500 साल कबल जब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब शारे अलैहिस्सलाम हादी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, तो वहाँ ज़मीन वालों के अपने अपने खुदा थे, अपने अपने बुत थे, अपने अपने देवता थे, अपने अपने सखी थे, दाता थे, गंज बख्श थे। और फिर अल्लाह ने उन पर एक सख्त पैगाम अपने महबूब के ज़रिए पहुँचाया कि कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्रि अन्कुम। ये जो तुमने रिज़्क़ का दाता, शिफा का दाता, औलाद का दाता और इसी तरह बेटों का दाता, बेटियों का दाता, ख़ानदानियत और कबाइल का दाता ज़मीन पे बना रखा है। ज़अमतुम मिन दूनिही, ये तुम्हारा गुमान बातिल है। फ़ला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला, इनकी हैसियत तो ये है कि ना ये तकलीफ़ दूर कर सकते हैं, ना ही उस तकलीफ़ को बदल सकते हैं। कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, यानी ऐसी सीधी और साफ अल्लाह की तरफ से वार्निंग आई कि पूरा अरब जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का दुश्मन हो गया। गोया के किसी के गढ़े हुए या गड़े हुए, दफन किए हुए या दबाए हुए खुदा को ललकारना और एक अल्लाह की तरफ लगाना, ये ज़मीन का सबसे बड़ा मुशरिकों के यहाँ जुर्म है। किसी शख्स को उसकी बदअक़ीदगी पर आगाह करना और उसे अक़ीदा तौहीद की तरफ और अल्लाह की हाकमियत, राज़क़ियत, मालिकियत, खालकियत की तरफ लेकर आना ज़मीन वालों और बदअक़ीदा लोगों के लिए सबसे बोझल काम होता है, जिस पर उनके सामने अगर नबी और अंबिया भी आ जाएं तो वो उन पर जुल्म करने से भी बाज नहीं आते। गोया ये साबित हुआ कि तौहीद की तरफ और अल्लाह की हाकमियत की तरफ इंसानों को लाना सबसे बड़ा काम है। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब की एक प्यारी हदीस है जो सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु लेकर आए हैं। रिवायत करते हैं, औज़ु बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंतल्लज़ी ला यमूत वल इंसु वल जिन्नु यमूतून। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ऐ लोगो, उस इज़्ज़त वाले रब के पास अपनी पनाह को ढूंढो जिसे मौत नहीं आएगी। वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, जिन और इंसान मर जाने वाले हैं, इन पर मौत आएगी और तुम्हारा रब वही है, वही इज़्ज़तों वाला रब है जिसे मौत नहीं आएगी। फिर सूरह रहमान में कुल्लु मन अलैहा फ़ान
व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रहमान में ख़ुद फरमाते हैं, क्या लोगों, हर चीज़ को फ़ना है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। आप देखें, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयद कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया आए, सबको अल्लाह ने एक काम दिया, काम होने के बाद उनको वापस अपने पास बुला लिया। अगर ज़मीन पर अल्लाह के कानून में ख़ुद के अलावा किसी की बका होती तो अम्बिया को कभी मौत ना आती। अम्बिया को मौत का आना और उनका फौत हो जाना इस बात की दलील है कि पनाह सिर्फ उसके पास है जो इज़्ज़तों वाला रब है और वह हय्युन क़य्यूम है। हय्युन क़य्यूम रब के अलावा किसी को बका नहीं है और कोई इज़्ज़तें देने वाला नहीं है, कोई मालिक व मुख्तार नहीं है, कोई राज़िक नहीं है, कोई खालिक नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल में फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। ये तो आम आपने आज सुनी होगी कि जिसने अपने रब के ज़िक्र से एराज़ किया उनका मैं रिज़्क ही तंग कर दूँगा। कितनी बड़ी बात है। यानी अल्लाह ने गाफिल कौमों को, जो अल्लाह की तौहीद से गाफिल हो, अल्लाह की वहदानियत से गाफिल हो, उनके रिज़्क को तंग करने की धमकी दी है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मईशत ख़त्म कर देंगे उनकी जो अपने रब से गाफिल होगा। अब ये तंग करना कैसा है? मईशत को, माली हालात को बर्बाद कर देना कैसा है? यानी एक शख्स अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह की तौहीद की बजाय कई और देवता बना रखता है, अल्लाह उनका रिज़्क तंग कर देता है। मालिकुल मुल्क एक अल्लाह है और अगर उसके अलावा किसी और को उन्हीं खूबियों के साथ पुकारेगा, अल्लाह उन पर ऐसी तंगी और परेशानी मुसल्लत करेगा कि वो उलझ कर रह जाएंगे और रास्ता उनको नहीं मिलेगा, दर बदर रहेंगे मगर कुछ नहीं मिलेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की एक निशानी बताते हैं, और यानी जो अल्लाह की तौहीद से मुँह फेरेगा, अल्लाह उसको कहता है गोया ये अंधा है। और जैसे हम भी अमूमन कहते हैं ना, और तेनू नज़र नहीं आता अन्ना है, और अमूमन वो कहते हो अन्नी दिया। यानी आप अपनी देखो, कुरान को देखो और अपनी लैंग्वेज को देखो, आपको मुताबिकत कैसे नज़र आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रब की तौहीद को ना पहचानने वालों को दुनिया और आखिरत में अंधा गर्दान रहे। आंखें तो हैं, देख भी रहा है, चल भी रहा है और आँखों से बेनाई के ज़रिए अपनी राहें भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन अल्लाह अपनी तौहीद से गाफिल लोगों को अंधा कह रहा है। और फिर यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व नहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा। मैं क़यामत के दिन मैदान हशर में भी इनको ऐसे लाऊंगा जैसे अंधे आते हैं, इनकी आंखें नहीं होंगी। क़यामत के दिन मैदान महशर में भी ये नाबीनापन का शिकार होंगे और भटकते फिरेंगे, इनको राह खुदा नहीं मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक और फरमान है कि मैं हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है कि उनको माफ़ करूँ जो अल्लाह की तौहीद को मुनकर हैं, तौहीद को नहीं मानते। यानी
ज़मीन वाले इंसानों के लिए अल्लाह की तौहीद को पहचानना सबसे बड़ा काम है, सबसे भारी काम है। और अगर अल्लाह की तौहीद, अच्छा आप इसको आप कुरान करीम की दीगर मिसालों से देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आले इमरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा, जिन्हें चाहता है रिज़्क़ देता है बग़ैर हिसाब के। और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के एक रिवायत आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को रिज़्क़ की कसरत देकर आज़माते हैं और कुछ को रिज़्क़ तंग करके आज़माते हैं। रिज़्क़ की कसरत से आज़माते ये हैं कि ये मेरी तौहीद से गाफिल होकर तकब्बुर तो नहीं करते, और रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला करके उनके ईमान को आज़माते हैं कि ये मुश्किल में मुझे पुकारते हैं या किसी करनी वाली के पास जाते हैं। बस इतना सा इस्लाम है। और ये वो दावत थी जो नबियों ने चलाई, और इसी दावत के लिए आसमान से नबी मबूस होते रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान उन चीज़ों को अफजलियत दे बैठा है, अव्वलियत दे बैठा है, और जो चीज़ अव्वलियत और अफजलियत वाली है उनको अपने मन के मिलावट की वजह से दूसरे दर्जे पे ले गया है। हमने अफजलियत किसको दी है? नमाजों को। जितने आमाल हैं इस्लाम के अंदर सबको हमने इतनी अफजलियत दी है कि वो तौहीद से भी ऊपर ले गए। और जितने आप देखेंगे, मेरा तो तजर्बा है कि जितने लोग कसरत नमाज, नवाफिल और इन चीज़ों में शिकार रहते हैं, वो अक्सरियत उनमें से ऐसी होती है जिनका तौहीद का अकीदा ही नहीं है, जिनका ये अकीदा ही नहीं है कि राज़िक अल्लाह ही है, जिनका अकीदा ही नहीं है कि मालिक अल्लाह ही है, जिनका ये अकीदा ही नहीं है कि मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह ही है, बल्कि हर शहर में उन्होंने मुख्तार ढूंढे होते हैं, मालिक ढूंढे होते हैं, दाता भी बना रखे होते हैं। तो फिर ऐसी नमाजों की अफजलियत नहीं रहती जब तक अकीदा तौहीद पे इंसान कायम नहीं है। शिरकिया अकीदे के साथ किया गया हज भी बर्बाद है। नमाज तो दूर की बात है, और आमाल जितने भी आप नेकी की नज़र से करें, जब तक तौहीद इलाही पे कायम नहीं है, आपके अकीदे के साथ ये नहीं लगा हुआ कि अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही गौस है, अल्लाह ही दस्तगीर है, अल्लाह ही दाता है, अल्लाह ही गंजबख्श है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, तब तक आपका कोई अकीदा, कोई अमल, कोई नेकी कबूल अल्लाह की बारगाह में नहीं होती। इसलिए कि जब नबी भेजे तो नबियों को भी अल्लाह ने सिर्फ यही कहकर भेजा कि इन लोगों को बताओ, कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फ़-ज़ुर्री अन्कुम वला तहवीला, कि जिनको तुम जमीन पे अपने बना बैठे हो, मालिक व मुख्तार या देने वाला या लेने वाला, वो तो कोई तकलीफ दूर भी नहीं कर सकते और ना ही बदल सकते हैं। यानी दो बातें इसमें इरशाद फरमाई, कश्फ़-ज़ुर्र अन्कुम, तुमसे तकलीफ वापस नहीं ले सकते कोई पीर या दाता दस्तगीर जमीन का या देवता या कोई भी बनाया हुआ दरबार मजार या मर जाने वाला या जिंदा, आपसे आपकी बीमारी वापस नहीं ले सकता अगर अल्लाह ना चाहे। लेकिन आगे वला तहवीला का मतलब क्या है? सिफारिश करके अल्लाह से बदलवा भी नहीं सकता। हमने तो सिफारिशी बना रखे है ना। वला तहवीला, बदल भी नहीं सकता। तहवील कहते हैं अपने असर व रसूख से उसको तब्दील कर दे।
ऐसा भी ज़मीन पर कोई नहीं कर सकता। और अगर किसी का अकीदा ऐसे है तो अल्लाह उन पर तंगी और परेशानी की मसाइल को मुसल्लत कर देता है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, फिर वो अपने सर को उसी जगह पे धुनता रहता है जहाँ से उसको कुछ नहीं मिलता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और जगह पे इरशाद फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अब देखें यहाँ पर बड़ी टिपिकल बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और अगर अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार कर लिया जाए, अल्लाह की तौहीद को इख्तियार कर लिया जाए, यजअल लहू मखरजा, फिर निकलने के रास्ते अल्लाह पैदा कर देता है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह कुरान में कहता है कि जो मेरे रास्ते में कोशिश करता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर मैं उनके लिए रास्ते बना देता हूँ, निकलने के, कामयाबी के रास्ते बना देता हूँ। जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की तौहीद के अल्लाह की तौहीद का अकीदा नहीं है तो इंसान ज़मीन पे फंसा हुआ है। ये इस्लाम का मंबा है। उसके बाद नमाज है। अब आप देखें, कलमा पढ़ते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज तक हमें यही समझ नहीं आया कि सबसे पहले तो तौहीद है, फिर रिसालत है। हम तौहीद को छोड़ देते हैं, इश्क़ रिसालत में कई और बना रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इस पे अकीदा ईमान कामिल नहीं है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने का फ़ायदा भी नहीं है। आप गौर करें इसे। अगर आप अल्लाह को एक मानते ही नहीं है तो रसूल तो उस एक रब ने भेजा है। इसका मतलब है अगर आपका अकीदा अल्लाह पे, उसकी मालकियत और मुख्तार और वाहिद होने पे, अहद होने पे नहीं है तो गोया आप मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी ईमान नहीं रखते। कितनी वाज़े लफ्ज़ों में अगर इसकी तशरीह देखी जाए तो अगर आपका अकीदा तौहीद नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तौहीद की दावत चलाई थी। उन्होंने तो 360 खुदाओं को मारने वालों को एक अल्लाह की तरफ लगा दिया, और हम उसके बाद उसी रसूल का नाम लेकर 3 लाख खुदा ज़मीन पे बना बैठे। तो इसका मतलब है हम दर हकीकत कलमे के मुनकर हैं या काफिर हैं अगर हमारा ये अकीदा नहीं है कि हर चीज़ को देने वाला और लेने वाला सिर्फ एक खुदा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अच्छा, ये बड़ी प्यारी कुरान की आयत है, ये सूरह तलाक है। अब देखिए, तलाक किसे कहते हैं? तलाक देते हैं ना, छोड़ देते हैं, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म हो जाता है। सूरह तलाक में अल्लाह ने कितनी बड़ी तौहीद की आयत बयान की है। क्या कहा? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह कहता है अगर तूने तौहीद छोड़ दी तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह की मालकियत और राज़िक होने की सिफत के अंदर किसी को शरीक किया तो तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है तरक्की और खुशहाली का, मईशत को वसी करने का। मेरा ख्याल है तौहीद इतनी की काफ़ी है, ज़्यादा आगे जाएंगे तो कड़वाहट बढ़ती जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये निशानी हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। 75 साल हो गए, 77 साल हो गए यार, 77 ईयर से हम तरक्की और खुशहाली ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद नतीजा क्या है पता है आपको? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक रिवायत आती है, लंबी हदीस है, मैं उसका आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने समंदर के अंदर सुई डुबोई और जो उसके नक्के के साथ पानी आता है उसके बारे में अकीदा तौहीद से एराज़ कर लिया
और ये कह दिया कि ये तो सुई के ज़रिए आया है, ये तो सुई का कमाल है, सुई इब्रा। अब देखें फिर अल्लाह उसको क्या याद कराता है, ज़ालिका बिअन्नी अजवदुन माजिदुन अफ़अलु मा युरीद। अजवद कहते हैं सखी, हमने क्या बना के सखी सरवर ज़मीन पे बनाया है ना, और अल्लाह क्या कहता है, मैं सखी हूँ, मेरे जैसा कोई सखी नहीं है। फिर कहा माजिदुन, बुजुर्गी वाला मैं हूँ, तो हमने क्या बना रखे, बुजुर्ग बाबे। नहीं समझे, हमारे यहाँ बुजुर्गों का इतनी कदर है। एक मौसम आता है पाकिस्तान में, बुजुर्गों की कब्रों को धोया जा रहा होता है, धोया जा रहा होता है। और किससे, अर्के गुलाब से। और पता नहीं क्या क्या वो किस चीज़ से धोते हैं वो अल्लाह जाने, क्योंकि हमने तो कभी नहीं धोए। हम तो कब्रों को धोते नहीं, मिट्टी डालते हैं। मुसलमान का काम क्या है, कब्र पे मिट्टी डालना, अर्के गुलाब से धोना नहीं। पता है आपको, अर्के गुलाब से या किसी भी चीज़ से, पानी से क्यों ना हो, कब्र को धोना जायज़ नहीं है। एक दफ़ा कब्र को बनाया, अगर कब्र को पानी से या अर्के गुलाब से धोना जायज़ होता तो अल्लाह ने तो आब ज़मज़म ऐसा कुआं बनाया है कि जिसका पानी ख़त्म ही नहीं होगा, क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। तो सारे सहाबा की कब्रें तो आब ज़मज़म से धुलती, जन्नत की निशानियाँ थी। वो तो ज़मीन पर उनकी कब्रों के निशान जन्नत के बाग हैं, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर 360 खुदाओं को भी ख़त्म कर दिया और उनके मानने वालों को भी ख़त्म कर दिया। जरा गौर किया करो, ये कब्रों को पानी, सादा पानी से भी धोना जायज़ नहीं है, इसलिए कि कब्रों को पक्का करना ही जायज़ नहीं है। और जो कब्रों को पक्का करते हैं वही धोते हैं। पहले जुर्म ये करते हैं कि कब्रों पर मार्बल लगाते हैं, फिर उनको धोना शुरू कर देते हैं। तो क्या कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से अफजल भी कोई कब्र है? और इन बदबख्तों का अकीदा भी ये है जो यहाँ कब्रें धो रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ज़िंदा है। हम कहते हैं आलम बरज़ख में ज़िंदा है, हमारी रूहों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यही ज़िंदा है। तो सबसे अफजल तो उनकी कब्र को धोना था, और वो भी आब ज़मज़म से। अक़ीदे को टटोलो, कोई अमल जब तक उसकी अक़ीदा तौहीद ना हो बातिल है, परेशानी का सबब है, तंगी का सबब है, आफतों का सबब है, जिल्लत का सबब है। इसलिए कि अल्लाह कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। रिज़्क़ उस वक़्त तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा दूंगा जब तुम्हें ये अक़ीदा तुम्हारा होगा कि राज़िक़ सिर्फ अल्लाह ही है। जब यह तुम्हारा अकीदा होगा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत के लायक भी वही है, मदद करने वाला भी वही है। 77 साल से रो रहे हैं, परेशान हैं, और अल्लाह के कुरान को नहीं देखते। कुरान आया ही इसलिए था कि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इस पर ईमान लाया जाए, एक एक हरफ को हरफे आखिर समझा जाए। हमने कई ऐसे लोग निकाले जिनको कुरान पे फजीलत दी बुजुर्गी के नाम पे, और अल्लाह के हबीब कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि ये जो सुई समंदर में डुबोने के साथ जो पानी आता है वो पानी भी सुई के साथ मैं अटकाता हूँ। इस हद तक बार अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही, अल्लाह कुरान में कहता है लतीफ़ुन, बड़े अब्दुल लतीफ़ इतने बैठे होने। पता है इसका माना क्या है? अल्लाह लतीफ़ है अपने बंदों पर, बारीक बीनी से अकीदे को देखता है, अमल को नहीं देखता। तुम्हारे अमल किया, फरिश्ता लेके गया, अल्लाह ने पास कर दिया या नहीं किया अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन वो अमल किया किस अकीदे से है ये अल्लाह बारीकी से देख रहा है।
पहला मरहला उम्मत मुस्लिमा को मौलवियों ने भुला दिया है। हम दूसरे स्टेप पे चले गए हैं। पता है आपको, अल्लाह कहते हैं अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही, अल्लाह अपने बंदू को बारीकी से दे। लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन को, इंतहाई बारीक को। और अल्लाह कुरान में यह भी कहता है कि कोई एक जर्रा भी ज़मीन पर नहीं बना सकता अगर मेरी मशीयत ना हो। एक जर्रा और कतरा भी नहीं बना सकता। और फिर अल्लाह ने क्या कहा था, मिन क़ितमीर, खजूर की गुठली की झिल्ली के बराबर भी किसी को बनाने का इख्तियार नहीं है। अगर वो यशा नहीं करता, वो इरादा नहीं करता तो वो काम नहीं होता। और हमने क्या बना रखा है, ना कोई मौत दे सकता है ना कोई जिंदगी दे सकता है। हमने मौत और हयात वाले भी यहाँ रख छोड़े। और वो जो खुद मर गए उनको हमने राज़िक बना रखा है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, दूर नहीं जाते। लोग मुझे कहते हैं कि ये दीन इस्लाम को सियासत की नज़र में देखता, तो मैं बता देता हूँ, जब तक हमारे हुक्मरान अकीदे तौहीद पर नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारे हालात बदलेंगे नहीं। ये बड़ी बात है। ये सरदार का तौहीद पे होना पूरी कौम को मुवाहिद बना देता है। एक सरदार का जानी होना पूरी कौम को जानी बना देता है। अब आप देख लें कि अगर सरकार फहाशी रोक दे तो किसी की जुर्रत नहीं है फहाशी करे। उसकी मिसाल सऊदी अरब से ले लो। वहां कोई जना करके दिखाए, चौक में, डी चौक में लटका देते हैं, बल्कि मार देते हैं, संसार कर देते हैं। फिर उस पूरे साल के अंदर कोई वाक़या जना का नहीं होता। और अगर मुजरम ऊपर हो तो सारे मुजरम खड़े हो जाते हैं। अभी कल ही एक बयान आया है, उसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तौहीद राज़िक कौन है मैंने अभी यही समझाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके अलावा किसी के पास रिज़्क़ देने का इख्तियार नहीं है। और अल्लाह कहता है कि अगर तुमने मेरी तौहीद पर अमल कर लिया तो यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा रिज़्क़ दूंगा। और हमारे गुमान से भी कम रिज़्क़ हमें मिल रहा, बल्कि मिल ही नहीं रहा। हम सारी दुनिया के मकरूज़ हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसने बयान क्या दिया है, ज़रा गौर करना, हम कैसी कौम हैं। उसने कहा है कि बरी इमाम के उर्स की बहाली की, पता नहीं इस तरह कुछ दिया यार, बरी इमाम सरकार बरी इमाम के उर्स की बहाली की बरकत से मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, है ना। बरी इमाम वो जो इस्लामाबाद में इन्होंने लिखा है, इतना बड़ा जालिमाना बयान है। ये अकीदा के किसी दरबार में मरे हुए पड़े शख्स की बरकत से कौमों की मईशत बहाल हो जाएगी, ये यहूदियों और ईसाइयों का भी नहीं है। अब गौर करें, समझ आती भाई, इस दौर का यहूदी भी ये अकीदा नहीं रखता कि जो मर गया है ज़मीन के नीचे उसका जब सालाना उर्स आएगा कौम की मईशत बहाल हो जाएगी। और ये शख्स आपका वज़ीर ख़जाना रहा भी है, पता नहीं है भी है। और ये पूरी कौम ऐसे लोगों के अकीदे की सज़ा भुगत रही है। और अल्लाह क्या कहता है, औज़ु बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंतल्लज़ी ला यमूत वल जिन्न वल इंस यमूतून। ओ लोगों, अल्लाह के यहाँ अपनी पनाह ढूंढो कि उसके अलावा कोई इज्जत का मालिक नहीं है, उसे ला यमूत, उसे मौत नहीं आती। जब मर जाए वो इज्जत का मालिक नहीं, इज्जत का मालिक वही है जिसे मौत नहीं आती। वल जिन्न वल इंस यमूतून। और अल्लाह के हबीब कहते हैं जिन भी मर जाएंगे, इंसान भी मर जाएंगे, मगर अल्लाह रिज़्क़ देने वाले को मौत नहीं है। और ये क्या कहते हैं, जो मर के ज़मीन में दफन हमने अपने हाथों से कर दिया है उसका उर्स जब आता है तो हमारी मईशत बहाल हो जाएगी। 77 साल से यही कहते आ रहे हैं।
और ये सरीहन शिर्क नहीं है, सिर्फ ये कुफ्र खुदा भी है। अल्लाह की राज़कियत का इनकार है कि अल्लाह राज़िक कुल है। और अल्लाह कहता है बेअन्नी अजवदुन माजदुन अफ़अलु मा युरीद, मैं सग़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, अफ़अलु मा युरीद, जो चाहता हूँ कर देता हूँ। पर अल्लाह चाह रहा है कि तुम बर्बाद हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर ऐसे मुशरिकीन अकबर जो जाहिलीन अरब से भी बड़े हैं, जो उस वक़्त के जाहिल थे, शायद उनका भी अकीदा ना हो कि जिनको दफना दिया है मनु मिट्टी के तले वो हमारी मईशत बहाल करेंगे। फिर अल्लाह सही कहता है कुरान में सूरह नहल में, वनहशुरुहु यौमुल क़ियामति आमा, ये अंधे हैं और इनको अंधा ही उठाया जाएगा। जिस शख्स का अल्लाह के राज़िक होने पर अकीदा नहीं है वो अंधा उठाया जाएगा, दुनिया में अंधे ही रहेंगे। और अंधों की मईशत कभी मजबूत नहीं होती। और ये अकल के भी अंधे हैं, बीनाई से भी अंधे, अकीदे के भी अंधे हैं। और फिर ये क्या कहेंगे, रब्बे लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमें अंधा क्यों बना दिया, लिमा हशरतनी आमा, हमें अंधा क्यों कर दिया क़यामत में हशर वाले दिन। फिर अल्लाह कहेगा कद कुन्तु बसीरा, जबकि अल्लाह से कहेंगे कि हम तो देख रहे थे दुनिया में, लेकिन इधर से अंधे थे, यहाँ से देखते थे, यहाँ से अंधे थे। थोड़ा सा करीब करीब मामला है ये, इतना सा, यहाँ अंधे हैं और यहाँ देख रहे हैं। सिर्फ दुनिया देख रहे हैं, अल्लाह को नहीं देख रहे, जबकि अल्लाह इनको देख रहा है। फिर अल्लाह आगे क्या कहता है, काला कज़ालिका अतत का आयातुना, फिर अल्लाह हंसी उड़ाएगा वहाँ पे इनके। जिनका अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही राज़िक, अल्लाह उनका हशर के दिन मजाक उड़ाएगा। कज़ालिका अतत का आयातुना, हमारी आते आई थी ना, हमारा कुरान आया था ना, हमारा पैगाम आया था ना, हमारा महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, तुमने उनकी बात को नहीं माना, फनसीतहा, तुमने भुलाया उनको, बस से पूछ डालिया। कज़ालिकल यौमा तुनसा, लो आज भी मैं तुम्हें भुला देता है। अल्लाह क्या कहेगा, आज मैंने तुम्हें भुला दिया। अच्छा एक बात आपको और बड़ी पते की बताऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिज़्क़ की दुआ बताई है, पता है आपको। और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज के सलाम फेरने के बाद पढ़ते थे। और हम क्या पढ़ते हैं, सलाम फेरा नहीं तो कलमा पढ़ते हैं, क्योंकि इस नमाज के बाद हम मुसलमान होते हैं। पता है आपको? नहीं, उनकी मस्जिदों में जाओ ना तो जो ही सलाम फेरते ला इलाहा इल्लल्लाह, वो काफिर होकर नमाज पढ़ी और मुसलमान होता था। ये सोचने वाली बात है ना, हर चीज़ का देखो ना, आपने कहीं भी जाना है, सीढ़ी चढ़नी है या गाड़ी पे चढ़ना है या कहीं पे भी है, पहले स्टेप पे पैर रखेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, जितने मर्जी स्टेयर पे चढ़ते जाओ। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। एक आदमी कहे जी मैं पहले 10वें स्टेप पे पाँव रखूँगा, कर लेगा। पहले कलमा पढ़ना है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान होना चाहिए, अकीदा तौहीद होना चाहिए, अल्लाह के मालिक व मुख्तार होने का नज़रिया होना चाहिए, फिर उसके बाद नमाज है। और एक आदमी पूरी नमाज पढ़ ले और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहले क्या किया ही, ज़रा सोचा करें आप। हर चीज़ क्या कहते हैं, वज़ो शैअन गैर महल्ले ही ज़ुल्मुन, किसी चीज़ को उसके गलत मकाम पे रखना जुल्म है। ऐसे ही है, कचरा कुंडी पे जो बैठता है कोई उसको अक्लमंद कहता है, गलाजत के ढेर पे जो बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, बेवकूफ़, पागल, हीरोइनची, क्या मवाली, नशई हैं। अच्छे इंसान नहीं समझते, आकिल कोई नहीं समझता। तो बस समझ लो इस चीज़ के कि हर चीज़ का अपना मकाम है। कुरान को सीने में रखना है। कोई आदमी पीछे रख के चलता रहे, क्या कहोगे, गुस्ताख है, गलत क्या है, तो कुरान है तो कुरान है ना यार, कुछ तो सोचा करो। कुरान को भी गलत जगह पे रखना जुल्म,
इंसान का भी गलत जगह पे बैठना जुल्म, इबादत का भी गलत वक्त पे करना जुल्म, और कलमा पढ़ने के बाद नमाज फर्ज होती है, ये नमाज पढ़ के कलमा पढ़ रहे होते। ये आज का मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो अताए रिज़्क़ की दुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज के सलाम फेरने के बाद क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। ये याद कर लो, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। इसके अंदर कोई इजाफ़ा करे तो वो बिदअत है, नाजायज़ है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। कसम उठाना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि दीन मेरा नहीं है, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ऐसे ही है, वही कह सकते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। मैं नहीं कह सकता कि मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं दीन का मालिक नहीं हूँ, शारे नहीं हूँ, मैं सिर्फ तर्जुमान हूँ। ऐसे ही है। ये मौलवियों से पूछा करो जाके, आप जो है ना ये हतमी बात कर देते हो ना कसम उठा के, ये गलत करते हो। कसमों वाले मौलवी सुने होंगे आपने सुने होंगे, कसमें उठा रहे थे। ओ भाई तू दीन का क्या मामा लगता है? तू तर्जुमान है, तर्जुमान का काम नहीं है कि बिलहल्फिल काज़िब चीज़ बेचे। कसम उठा के सच्ची हो या झूठी हो, जब है ही दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आपका काम है उसकी तर्जुमानी करना। ये बड़ी अहम दुआ है, मैं आप जो बताने लगा हूँ, क्योंकि ये मेरी एक आदत है कि मैं ऐसा एक वजीफ़ा देता हूँ जो बड़ा मुसम्मिमुल यकीन होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरते, सलाम के फ़ौरन बाद क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। एक दुआ और पढ़ते थे और 3 बार पढ़ते थे, और फिर क्या हुआ? पत्थर के ज़माने से बादशाह बन गए। मक्के से हिजरत पे मजबूर किया, मदीने से आकर मक्का फ़तह किया और अरब पर गालिब आ गए, बल्कि इंसानियत पर सुपर पावर बन गए। बड़ी अहम दुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुतिअ लिमा मनात वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। 3 बार हर सलाम के बाद ये पढ़ा करते थे। और इसका सिला क्या है? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, तौहीद का सबसे बड़ा, अताए रिज़्क़ का सबसे बड़ा वजीफ़ा है। ये आपको तौहीद पे भी ले आएगा और रिज़्क़ में खुशहाल भी कर देगा। और हमारे ये इसहाक़ डार जैसे लोग इन वजीफ़ों से, इन आयात कुरानिया से और इस दीन से यारी है, इसलिए कब्र में पड़े हुए बड़ी इमाम से कहते हैं कि उसकी जो उर्स है उसकी बहाली से मईशत बहाल होगी, मईशत बदहाल होगी, अकीदा कुफ्र है, खुदा नाराज होगा। तो ये आज बात और भी बता दूं कि जो कहते हैं कलमा को मुशरक नहीं होगा, तुम्हारे मुल्क का इस वक्त का वजीर खजाना है जो नायब वजीर आजम है, अगर किसी ने जमीन पर चलता मुशरक अकबर देखना हो तो ये इसहाक़ डार है। कोई कलमे का एतबार नहीं इस खबीस का, कोई दीन का एतबार नहीं, जिसका अकीदा रब के राज़िक होने पे नहीं है। और बताता तू कि 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह का यौम पैदाइश है, उसकी खुशी में मईशत बहाल होगी, तो मुसलमानों के थोड़ा सा सोच लेते। कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल वली नहीं है, कोई सहाबी अफजल नहीं है, मोहम्मद करीम से कोई अहले बैत भी अफजल नहीं है। चेजा के तेरे मुल्क का एक मुर्दार अफजल है, कोई शर्म नहीं आती। फिर हम चाहते हैं हम खुशहाल हो जाएं, और खुशहाली का वजीफा क्या है? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह अगर तू दे तो कोई रोक नहीं सकता, वला मुतिअ लिमा मनाता, अगर तू रोक ले तो कोई दे नहीं सकता। ये सारे दरबार भी मिल जाए तो खजूर की गुठली की झिल्ली के बराबर कुछ नहीं बना सकते, मिन कितमीर नहीं बना सकते। कुरान कहता है तेजाए कि तेरे बदबख्ता मुल्क की तकदीर बदल दें, और अगर इन दरबारों से तकदीरें बदलती तो मुसलमानों में तौहीद ख़त्म, रब का तसव्वुर ख़त्म, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तसव्वुर ख़त्म, इंसानियत के अंदर कुफर ही कुफर होता। 360 बुतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से हटवाते ही नहीं।
अपने अमलों को देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो उस जगह पे बैठे रहा करो, जब तक तुम उसी मजलिस में बैठे रहते हो, तुम्हें कोई चीज़ अजियत नहीं देती या तुम्हारा वुज़ू नहीं टूट जाता, उस वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते तुम पर रहमत की दुआएं करते रहते हैं। और हम नमाज ही नहीं पढ़ते, ना रहमत की दुआ ना बरकत आए। यही अकीदे हैं ना हमारे, यही नज़रियात चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों पे रहम करे, पाकिस्तानियों पे रहम करे, वरना जो लोग अकीदा तौहीद और इस्लाम की अज़मत को जानते हैं वहाँ खुशहालियाँ हैं। जहाँ कुरान की अज़मत है वहाँ खुशहालियाँ हैं।